श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12। जय श्री कृष्ण मित्रों। कहते हैं प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में हमने जाना कि अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है, जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने और हर विकट परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहने का बल प्रदान करता है। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह सब दर्शन दिए जो अर्जुन के मन की आकांक्षा थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस विराट स्वरूप का भी दर्शन कराया जो अनेकों सिद्ध ऋषियों और देवताओं को भी नहीं मिलता। अपने उन विभूतियों के बारे में बताया जिसे अर्जुन को पता नहीं था। महाभारत में जब तक कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ था, तब तक अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण को सिर्फ अपना सखा ही माना था। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता उपदेश में अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन हुआ, तो अर्जुन को समझ में आ गया कि उनके साथ स्वयं जगत के स्वामी साक्षात भगवान ही हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में अर्जुन को, जो कि अनुराग ही अर्जुन है, जो आप अपने मन में प्रभु के लिए प्रेम और उल्लास लेकर आते हैं, वही अर्जुन है। जब आपके मन में इतना अनुराग आ जाता है कि आप अर्जुन की स्थिति में आ जाते हैं, तब भगवान आपको अपना अनन्य सखा मान लेते हैं और आपको वो सारी विभूतियाँ, वो सारे मार्ग बताते एवं दिखलाते हैं जो अर्जुन को बतलाए और दिखलाए हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्त और भक्ति के महत्व को उजागर करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि हम अपने लक्ष्य पर कैसे अडिग रह सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है? अर्जुन को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति प्रिय अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्रतिरूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर सब कर्मों के फल का त्याग कर मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है
तथा ममता से रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो कभी हर्षित नहीं होता, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु में मित्र और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वो भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। तो मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति विद्या के बारे में कहते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा।